नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। मानों को जो भी परेशानी, गम, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। एमपी अरविंद अब जात पात की चिल्लर सियासत के बजाय सेंट्रल से फंड्स को यकीनी बनाए और तरक्याती कामों को अंजाम दे। बोधन एमएलए शकील आमिर की एमपी अरविंद पर लफ्जी झड़प। खानदानी पेशे में टेलर्स शोबे की काफी अहमियत। टेलर्स के मसाइल की जल्द यकसुई की जाएगी। अर्बन एमएलए बीगाला टेलर्स को दी यौमे टेलर्स डे की मुबारकबाद और पेश की तहनीत। डॉक्टर प्रीति की मौत किसी गहरे सदमे से कम नहीं। अपनी औलाद के गुजर जाने से माँ बाप पर क्या गुजरती है, लफ्जों में बयान कर पाना मुश्किल है। एमएलसी के कविता का प्रीति की माँ को खत के जरिए पुरसा। पुलिस जुल्म का शिकार खदीर खान के साथ इंसाफ किया जाए। सदर जमीयत उलमा भीमकल ने सब इंस्पेक्टर को पेश किया मेमोरेंडम। अब खबरें तफसील से। बोधन हल्का एमएलए शकील आमिर की एमपी अरविंद पर लफ्जी झड़प। एमपी अरविंद अब जात पात की चिल्लर सियासत के बजाय सेंट्रल से फंड्स लाते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देने का इंतबाह। बोधन एमएलए कैंप ऑफिस में एमएलए शकील आमिर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने जिला एमपी अरविंद के झूठे बातों पर सख्त मजम्मत की। अरविंद तरक्याती कामों को करने के बजाय खाली वक्त गुजार बातों में लगे हुए हैं, जिस पर शकील आमिर ने सख्त बरहमी जताई। जबकि शकील आमिर की जानिब से बोधन टाउन की तरक्की के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेजी से करवाया जा रहा। देश के वजीर आजम मोदी के ताउन से अदानी ने 11 लाख करोड़ का घपला करते हुए दीगर देशों को फरार करार किया। निजामाबाद हल्के की तरक्की के बजाय एमएलसी के कविता पर बेजा इल्जामात लगाया जाना कौन सी समझदारी है। अगर एमपी अरविंद में कुछ दम खम है तो जिले की तरक्याती कामों के लिए बाज़ाब्ता मैदान में आए। उन्होंने इस मौके पर एमपी अरविंद को इंतबाह दिया कि अगर आइंदा मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए के कविता पर बेजा इल्जामात लगाने की कोशिश की गई तो माफ नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने बोधन टाउन की तरक्की के लिए 25 करोड़ की मंजूरी पर रियासती वजीर केटीआर से इज़हार तशक्कुर किया। बीजेपी कायदीन को उन्होंने इंतबाह दिया कि जात पात की चिल्लर सियासत ना करते हुए सेंट्रल से फंड्स की मंजूरी करते हुए जिले की तरक्की का ख्याल करे। అరే నువ్వు చేసిన ఏందిరా భయ్, నువ్వు అభివృద్ధి చేసింది మాట్లాడరా భయ్. నువ్వు ఏదో వచ్చి రెచ్చగొట్టి మాట్లాడి అది చేసి ఖాళీ మత రాజకీయాలు చేసుకుంటా నువ్వు చేసిన అభివృద్ధి ఏంది? మీ బీజేపీ పాలనలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరిగింది? బహిరంగంగా రండి అని చెప్పినా కదరా భయ్. మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పోల్చుకుంటే మీ బీజేపీ పరిపాలిత రాష్ట్రాలని పోల్చుకోండి, ఏం అభివృద్ధి జరిగింది జరిగి మాట్లాడండి. ఇక్కడ గోశాలకి ఇస్తున్నాం, మసీద్లకి ఇస్తున్నాం, మందిర్లకి ఇస్తున్నాం, గరీబోళ్ళకి ఇస్తున్నాం, ముస్లింలకు ఇస్తున్నాం, ఆడవాళ్ళకి ఇస్తున్నాము, పిల్లలకి ఇస్తున్నాం, ప్రతి ఒక్క వర్గానికి ఇస్తున్నాం, ప్రెస్ వాళ్ళకు కూడా ఇస్తున్నాం. ఎవరైనా చేసిండ్రా ఈ పని? మీరే చెప్పండి. అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేసి అభివృద్ధి కోసం మేము పనిచేస్తూ ఉన్నాం. మీరేమో వచ్చి ఏదో ఒక విమర్శ, అరే నువ్వు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడరా భయ్ అంటే అసలు మాటనే మాట్లాడాడు. అరే ఎన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసినావు, ఎన్ని పైసలు తీసుకొచ్చినావు ఆడ మాట్లాడి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమొచ్చినాయి? అర్బన్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్లో సెంట్రల్ యూజీటీ స్కీమ్ ఉంది. ఎప్పుడైనా నీ పార్లమెంట్ క్షేత్రంలో ఒక పార్లమెంట్ లో ఉన్న మున్సిపాలిటీల గురించి
ఇప్పుడైనా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్తో నువ్వు చర్చించినావా? ఏం నిధులు తీసుకొచ్చినావా నువ్వు మాట్లాడతావు? ఏం మాట్లాడతావు? నువ్వు పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతావు. ఎక్కడ మాట్లాడతావు? ఎక్కడ వస్తావు చెప్పు, నేను వస్తా. खानदानी पेशे में टेलर्स शोबे की हमेशा बहुत अहमियत होती है और संभालने की जिम्मेदारी भी आप सबकी है। टेलर्स के मसाइल की एक सुई का तयक्कुन, अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में टेलर्स डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने सीनियर टेलर्स की शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की और तमाम टेलर्स को इस दिन की मुबारकबाद पेश की। बताया कि खानदानी पेशे को जारी रखना आप सबकी जिम्मेदारी है। टेलर्स ने अपने अपने मसाइल पेश किए। उनके मसाइल की एक सुई सरकारी तौर से पूरे किए जाने का उन्होंने इस मौके पर तयक्कुन दिया। टेलर्स कम्युनिटी हॉल के लिए इससे पहले भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फंड्स मंजूर किए गए थे और आइंदा भी फंड्स की मंजूरी दिए जाने का तयक्कुन दिया। इस प्रोग्राम में टेलर्स संगम खायदीन, हनुमंतराव, देवादास व दीगर मौजूद थे। అందరూ కూడా కుల వృత్తులు పోతా ఉన్నాయి. ఎవరెవరో ఏదేదో కులంలోకి వస్తున్నాయని చెప్పేసి చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. మరి మెరుగు కులస్తుల విషయం కూడా నాకు తెలుసు. రెడీమేడ్ షాపులు రావడం, పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ రావడం, అదేవిధంగా వేరే కులస్తులు కూడా దీన్ని వాడుకోవడం వల్ల వాళ్ళ కుల వృత్తికి ఇబ్బంది వస్తున్న సంగతి వివిధ సందర్భాల్లో నేను విన్నటువంటి విషయం నాకు తెలుసు. చాలా మంది ఇంతకుముందు పండుగ వస్తే మెరుగు కులస్తులను మస్కా కొడుతుంది, దసరా వస్తాయి, అలా చాయ్ తాగడం, కాక అన్నాన్ని పిలవడం, ఎందుకన్నా బట్ట దసరా చాలా ఖుషిగా చేసింది. మరి అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ప్రతి విషయంలో రెడీమేడ్ పోవడం, అది బట్టలు కావచ్చు, లేకపోతే తినే తిండి కావచ్చు, అవన్నీ కూడా రెడీమేడ్ అలవాటు పడతా ఉన్నారు. దాంట్లో చాలా ఇబ్బందులు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. మరి ప్రభుత్వం తరఫున మీకు ఏదైతే మీరు కోరుకుంటా ఉన్నారో తప్పకుండా తీసుకుపోయేటటువంటి బాధ్యత నాది. స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా అందరికంటే మీ కుటుంబ సభ్యులుగా నేను మీకు ఎప్పుడు डॉक्टर प्रीति की मौत से मुझे बहुत गहरा सदमा हुआ। एक माँ की इस तकलीफ को मैं माँ होने के नाते समझ सकती हूँ। रियासत के अवाम आपके गम में बराबर की शरीक है। एमएलसी के कविता का प्रीति की माँ को खत के जरिए पुरसा। डॉक्टर प्रीति की मौत की खबर पर प्रीति के माँ बाप नरेंद्र शारदा को एमएलसी की कविता का पुरसा। कई तकालीफ का सामना करते हुए पीजी मेडिकल तालीम हासिल करने वाली डॉक्टर प्रीति की मौत वाकई होना बहुत तकलीफदा है। पढ़ लिख कर समाजी खिदमत करने की ख्वाहिशमंद लड़की डॉक्टर प्रीति की मौत की खला को कोई पूर्ण नहीं कर सकता, जिस पर एमएलसी के कविता ने अपने गहरे अफसोस के साथ डॉक्टर प्रीति के माँ बाप को खत लिखा। अपनी औलाद के चले जाने पर माँ बाप पर क्या गुजरती है वो अल्फाजों में बयान कर पाना मुश्किल है। ऐसे हालात किसी भी माँ बाप पर न आए। सीएम केसीआर वो बीआरएस हुकूमत आप लोगों के साथ है। आप लोग हिम्मत ना हारे। हुकूमत के जरिए की जाने वाली इमदाद आपको दी जाएगी। प्रीति के मौत के जिम्मेदारान को हुकूमत माफ नहीं करेगी। इस मौके पर उन्होंने तयक्कुन दिया। रियासत के अवाम आपके गम में बराबर की शरीक है। ऐसे नाजुक मौके पर ऊपर वाला आपको और आपके खानदान को हिम्मत दे। एमएलसी के कविता ने डॉक्टर प्रीति के खानदान को पुरसा दिया। पुलिस जुल्म का शिकार खदीर खान के साथ इंसाफ किया जाए। भीमगल जमीयतुल उलमा का मुतालिबा। सदर जमीयतुल उलमा भीमगल की क़यादत में भीमगल सब इंस्पेक्टर को पेश किया मेमोरेंडम। जमीयतुल उलमा भीमगल की जानिब से आज एक वफद जिसमें सदर जमीयतुल उलमा मौलाना जमील बेग साहब की क़यादत में सब इंस्पेक्टर पुलिस राज भरत रेड्डी को एक मेमोरेंडम हवाले किया गया, जिसमें मुतालिबा किया कि मेदक में अब्दुल खदीर नामी शख्स पर पुलिस की ज्यादती की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। इसमें मुतालिबा किया कि खातीब पुलिस ओहदेदारान को सख्त सजा दी जाए। इस मौके पर मौलाना जमील बेग साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मेदक जिले में अब्दुल खदीर नामी शख्स के मुतवफ़ी खानदान को एक्स ग्रेशिया दिया जाए और उनको डबल बेडरूम और खानदान के एक फर्द को गवर्नमेंट जॉब दी जाए। इस मौके पर इनके हमरा नायब सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहसिन, अजमतुल्लाह रुकन मुआविन बल्दिया, मोहम्मद जावेद सेक्रेटरी, ताहिर हुसैन कायद टीआरएस, अब्दुल रहमान एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर जर्नलिस्ट, मोहम्मद मुखीद जर्नलिस्ट, हबीब कुरैशी, मोहम्मद अलीम साहब, मोहम्मद अतर जर्नलिस्ट के अलावा दिगर मौजूद थे।
जनाब हाफिज मोहम्मद अयूब खान साहब सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद की ईमा पर आज हम लोग जनाब सरकार साहब की खिदमत में मेमोरेंडम देने के लिए हाज़िर हुए हैं। आज से चंद रोज़ कबल जनाब अब्दुल कदीर साहब जिनकी पुलिस हिरासत में मौत वाक़ हो गई थी, उसकी बीवी बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, कोई उनके बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाला नहीं है। लिहाजा हम लोगों का हुकूमत तेलंगाना से मुतालिबा है कि बच्चों की किफ़ालत के लिए, बीवी के गुज़र बसर के लिए हुकूमत एक अच्छी रकम के ज़रिए से उनकी इमदाद करे और उनके अहलिया को नौकरी दे, सरकारी मुलाजिमत दे, ताकि वो भी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजर। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। निज़ामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निज़ामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ, एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपकी अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियार निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपए में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब।
दरपली मंडल में मंडल परिषद मीटिंग का इनेकाद। गरमाई हालात के मौके पर गांव के अवाम को पीने के पानी व बरखी की किल्लत को दूर करने का ओहदेदारान को मशवरा। दरपली मंडल परिषद ऑफिस में मंडल सदर एन सारिका की सदारत में मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मीटिंग के दौरान तमाम ओहदेदारों ने तरक्याती कामों की रिपोर्ट पेश की, मुख्तलिफ गाँव में किए गए तरक्याती कामों की तफसीलात पेश की। इस मौके पर कुछ एमपीटीसी मेंबरान ने सरपंच पर शिकायत करते हुए बताया कि हमारे इल्म में लाए बगैर सरपंच तरक्याती काम कर रहे, हमारे रिजर्वेशन के बगैर ही कामों को अंजाम दिया जाना, ईजीएस फंड्स के जरिए इन बिलों को मंजूर किए जाने पर एमपीटीसीज ने बरहमी जताई। इस मौके पर हर शोबे के कामों पर तफसीली बहस व मुबाहिसा जारी रहा। एमपीडीओ नटराजन ने बात करते हुए बताया कि हालात वक्त की अहमियत को समझते हुए गांव में पीने का पानी सरबराह करने की जरूरत है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने पर सरपंच एमपीटीसी अहमियत दी। सरकारी बोर मोटरों का सही इस्तेमाल करते हुए बरखी की बचत करें ताकि गरमाई हालात के हिसाब से अवाम के लिए पानी की किल्लत को कम किया जा सके। इस मौके पर सरपंच एमपीटीसी ने ताउन करने का ख्याल जाहिर किया और एमपीपी एन सारिका ने सरपंच व एमपीटीसी को अपनी जानिब से ताउन पेश करने का तयक़ुन दिया और सरकारी फंड्स का सही इस्तेमाल करते हुए सही खिदमत करने का मशवरा किया। सर्वसभ्य समावेशం జరుపుకున్నాము। మా ఎంపీటీసీలందరికీ, మా సర్పంచులందరికీ, మరి ఎండిఓ గారికి, ఎంఆర్ఓ గారికి, వైస్ ఎంపీపీ నవీన్ గారికి, మీడియా మిత్రులకు, మండల శాఖ అధికారులకు నా యొక్క నమస్కారములు। ప్రతి ఒక్కరూ మండల శాఖ అధికారులు టైంకు రావడం లేదు, మళ్ళా మొత్తం మీటింగ్ అయిపోయిన దాకా సుఖ ఉండలేరు। ఈరోజు ఉండాలని చెప్తే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురే చెప్పిపోయారు, అందరు ఉన్నారు। కానీ మన ఎమ్మెల్యే గారు దర్పల్లి మండలంకు 3 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది, సీసీ రోడ్లు చేసుకోమని ఇచ్చిండు। మరి సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీ అందరు కలుపుకొని చేసుకోవాలని చెప్పిండు। సర్పంచులు ఏదున్నా మాదే అని అంటుండ్రు, కానీ అట్లా అనకూడదని మా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఎమ్మెల్యే గారి సుఖ చెప్పడం జరిగింది। इंटर के इम्तिहानात में इंसानी अहमियत व माहौलियाती तालीम के इम्तिहानात में हाजिर होना तलबा के लिए अशद जरूरी, वरना फेल मेमो दिया जाएगा। इंटर तालीमी ओहदेदार रघुराज का बयान। शहर के डीआईओ ऑफिस में जिला इंटर तालीमी ओहदेदार रघुराज ने इस माह की 4 तारीख को इंसानी अहमियत और 6 तारीख को माहौलियाती तालीम के इंटर फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात मुनाकिद किए जाने का ऐलान किया। इंटर तालीमी कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक निजामाबाद जिले के 116 जूनियर कॉलेजेस में ये इम्तिहानात मुनाकिद किए जाने की बात कही। तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को इस मजमून के मुतालिक इंतजामात अमल में लाने की ताकीद की गई, जबकि तमाम कॉलेजेस में जवाबी बयासात भेज दिए गए। सवालिया पेपर को उसी दिन ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेने की इत्तला दे दी गई और तलबा को हॉल टिकट्स भी फराहम किए गए। इन इम्तिहानात में हर तालिब इल्म को हाजिर रहना जरूरी है। कॉलेज प्रिंसिपल तलबा को इम्तिहानात में हाजिर रहने के लिए रुझान दिलाए। हर तालिब इल्म को सालाना इम्तिहानात में हाजिर होते हुए इम्तिहान लिखना अशद जरूरी है। पूरे इम्तिहानात में हाजिर होने के बाद इन इम्तिहानात में हाजिर न होने की सूरत में फेल मेमो दिए जाने की रघुराज ने बात बताई। डॉक्टर प्रीति मेडिको तालिबे इल्म की खुदकशी नहीं, सरकारी कत्ल है। मरकजी व रियासती हुकूमतें खुसूसी कमेटियों के जरिए प्रीति के कातिलों को सख्त से सख्त सजा दे, जिला बंजारा सेवा संगम सदर चंद्र नायक का मुतालबा। शहर के गुलाम चौरास्ते से एनटीआर चौरास्ते तक बंजारा सेवा संगम की क़यादत में मेडिकल तालिबा डॉक्टर प्रीति के मौत के जिम्मेदारान को सजा देने के लिए मोमबत्तियों को जलाते हुए रैली मुनाकिद की गई। इस मौके पर रियासती मरकजी हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर बंजारा सेवा संगम जिला सदर चंद्र नायक ने बात करते हुए बताया कि सरकारी व प्राइवेट कॉलेजेस में तलबा जहनी हरासानियों के शिकार हो रहे और उनके कत्ल भी किए जा रहे। मेडिको तालिब इल्म डी प्रीति को सैफ की कई बार हरासानी, रैगिंग किए जाने पर उनके वालिदैन पुलिस को इत्तला देने पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर सही वक्त पर पुलिस हरकत में आई तो आज डॉक्टर प्रीति की मौत वाकई ना होती। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर प्रीति के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने और सैफ को खुलेआम फांसी देने का मुतालबा किया। रियासती व मरकजी हुकूमतें सही एक्शन लेते हुए सरकारी व प्राइवेट कॉलेजेस में
रैगिंग व हिरासानी पर रोक लगाए और ऐसा हादसा फिर कभी न होने पर इक़दाम उठाने की सख्त जरूरत पर जोर दिया और प्रीति के खानदान को 50 लाख एक्स ग्रेशिया देने, प्रीति के खानदान में से किसी फर्द को सरकारी मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में ताराचंद नायक, स्वामी नायक, कृष्णा व दीगर मौजूद थे। బీసీ మైనార్టీ విద్యార్థులపైనే మరి బలహీన విద్యార్థులపైనే ఎక్కువగా హరాస్మెంట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి। మరి ఈ అన్నిటినీ మరి ఇవాళ ప్రీతి నిన్న ఇంకోలు రేపు ఇంకోలు జరుగుతూ ఉంది। కాబట్టి నేను ప్రభుత్వానికి విన్నవించేది ఏంటంటే ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా మరి రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ అటు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దీనిపైన ప్రత్యేకంగా చర్య తీసుకొని చట్టపరంగా వాళ్ళను గతంలో ఏ విధంగా అయితే శిక్షించారో మరి అదేవిధంగా ఇలా ప్రీతిని హరాస్మెంట్ చేసి మరి చనిపోవడానికి ప్రేరేపించినటువంటి వారిని మరి ఖచ్చితంగా శిక్షించాలని ఈ మన సంఘాల ప్రజా సంఘాల తరఫున మరి ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘం తరఫున ఉపాధ్యాయ సంఘాల తరఫున మరి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము। మరి ప్రభుత్వము వారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। तलबा मुस्तकबिल में नई तकनीक, नई इजाद में दिलचस्पी लेने पर मुस्तकबिल के साइंटिस्ट बन पाएंगे। स्नेहा सोसाइटी में कौमी साइंस डे तकरीब मुनाकिद की गई। जिला मुस्तफर के मारवती नगर में स्नेहा सोसाइटी माजूर तलबा के स्कूल में साइंस डे प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी जिला साइंस ओहदेदार गंगा किशन, DTO वेंकट रमना, रिटायर्ड हेडमास्टर, रियासती अवार्ड याफ्ता विजयानंद राव ने हिस्सा लेते हुए माजूर तलबा में साइंस की अहमियत को बताया। इस मौके पर साइंस ओहदेदार गंगा किशन ने बात करते हुए बताया कि तलबा की जानिब से नई तकनीक, नई इजाद को अहमियत देते हुए उनमें नई रोशनी उजागर करना ही साइंस डे होता है। आज के तलबा कोई भी एक मैदान में रखी हुई चीजों व मसाइल को चुनकर समाज के फायदे के लिए नए तहकीकात कर रहे। भारत देश के साइंटिस्ट आर्यभट्टा, श्रीनिवास रामानुजन, आचार्य नागार्जुना इजाद के जरिए बेहतर साइंटिस्ट कहलाए। इस मौके पर DTC ओहदेदार वेंकट रमना ने भी तलबा से बात किया और उन्हें बहुत ही खुश माहौल में ढाला। ఆవిష్కరణలు వ్యక్తులు వ్యవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల యొక్క పరిష్కారాన్ని చూపించగలగాలి। ప్రకృతితో పాటు మనము కూడా మమేకమై జీవించి ఒక సుస్థిరాభివృద్ధిని సాధించాలి అనేటువంటి ప్రధాన నినాదంతో ఈ సంవత్సరాన్ని జరుపుకుంటున్నాం। కాబట్టి భవిష్యత్తులో దీనికి సంబంధించి విద్యార్థులు నూతనంగా ఆలోచన చేసి అనేక ఆవిష్కరణలు చేయడానికి ఈ ఉపాధ్యాయుల యొక్క సహకారంతో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆకాంక్షిస్తూ స్నేహ సొసైటీ వారు కండక్ట్ చేసినటువంటి ఈ జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడైన హాజరైనటువంటి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు మరియు విద్యార్థులు, ఆర్గనైజర్స్, ప్రెస్ మిత్రులు అందరికీ కూడా इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। MP अरविंद अब जात पात की चिल्लर सियासत के बजाय सेंट्रल से फंड्स को यकीनी बनाए और तराकीती कामों को अंजाम दे। बोधन MLA शकील आमिर की MP अरविंद पर लफ्जी झड़प। खानदानी पेशे में टेलर्स शोबे की काफी अहमियत, टेलर्स के मसाइल की जल्द यकसुई की जाएगी। अर्बन MLA बीगाला टेलर्स को दी यौमे टेलर्स डे की मुबारकबाद और पेश की तहनीयत। डॉक्टर प्रीति की मौत किसी गहरे सदमे से कम नहीं। अपनी औलाद के गुजर जाने से माँ बाप पर क्या गुजरती है, लफ्जों में बयान कर पाना मुश्किल है। MLC के कविता का प्रीति की माँ को खत के जरिए पुरसा।
पुलिस जुल्म का शिकार खदीर खान के साथ इंसाफ किया जाए, सदर जमीद उलमा भीमकल ने सब इंस्पेक्टर को पेश किया मेमोरेंडम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से और देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।